वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार्ड टॉक। हमारे एक ने हमारे से ये सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 साल से मैंने इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं की पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले की थी इन्वेस्टमेंट्स, बट फिर जब 1 साल से पहले वो जब रजीम चेंज का वाक़या हुआ था तब से मेरा काफ़ी डिसहार्ट हो गया था दिल, और उसके बाद उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो लास्ट टाइम 1-2 महीने पहले मैंने कहा यार अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब उम्मीद है कि आगे हालात सेटल होंगे तो मैं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ ताकि ये है कि अपना भी कारोबार चले और वैसे भी पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। पाकिस्तान को काफ़ी ज़रूरत है डॉलर वगैरह की। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी थी, बट फिर दरमियान में वो 9 मई वाला वाक़या आ गया कि जब सारा कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस वक्त फिर दोबारा ब्रेक लगा ली कि यार ये अब दोबारा कुछ हो गया तो अब मैं दोबारा रुक जाता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे न्यूज़ मिली है कि जो ये 9 मई का वाक़या हुआ था, जो उन्होंने उसको गिरफ्तारी की थी खान साहब की, वो फॉल्स एलिगेशन था, फॉल्स गिरफ्तारी थी। वो जो केस था वो ऑलरेडी नैब के अंदर आज से 3 साल पहले बंद हो चुका है और वो केस सिर्फ तब खुल सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट खोलेगी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने खोला नहीं और उन्होंने वैसे ही खुद ही अपने तरफ से केस को खोल के दोबारा गिरफ्तारी करने की कोशिश की। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है और कब यहाँ पे हालात बेहतर होंगे। यहाँ पे कोई कानून तो चल नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ और मेरे कॉल ऑफ फेल में तजाद आ जाता है, छोटा मोटा तो हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा तजाद आ जाता है। तो देखिए, अगर वो कॉल ऑफ फेल में तजाद आ जाए ना तो वो एक्सपोज हो जाते हैं ना आप। तो ये जो अदारों ने ये गंद किया है ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, बल्कि अदारों के अंदर काम करने वाले लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो है ना, अब देखें जो 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 जुल्म है, ज्यादती है, वो हर एक को नजर आता है। वो वक्ती तौर पे डर के चुप कर जाए, लेकिन वो दिल से तो समझ लेता है ना। तो इससे क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी अदारे की खराब होती है। देखिए, क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, और वो गिरने में बहुत जल्दी गिर जाती है, और एक दफा गिर जाए तो फिर आप वापस उसको अपलिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, ये जो आपने देखा कि अदलिया के जो इंसाफ के अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे अदारे वो क्या कर रहे हैं। जिसका जो काम नहीं है वो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहा है, जिसका वो काम है वो नहीं वो कर रहा। तो ये अल्लाह का एक तरीका है। ये ना, एक मैं अभी सुबह पढ़ रहा था कि बुनियादी तौर पर ये जो इस तरह के मसाइल आते हैं, ये जो इस तरह के उलझने आ जाती हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं अगर आप उसको उस तरह से देखें तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ बेहतरियाँ छुपी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो हुई है, ये रजीम चेंज वाला और सारा, इसने तो ऐसा काम कर दिया है कि ऐसा काम शायद अगले 50 साल में नहीं होना था, सही है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बातिल है वो तो हमेशा कहता है कि मैं हक पे हूं। वो तो देखो ना, फिरौन भी तो जब पानी में गिरा तो उसने कहा मूसा मैं तेरे खुदा को मानता हूं, तब देर हो चुकी हुई थी। तो ये जो आज के बातिल हैं, आज के जो फिरौन है, ये अल्लाह को मानेंगे। आप देखिए तो सही आगे, अभी तो 75 साल की तारीख है, अभी बड़ा टाइम है, इनका हशर क्या होगा आप देखिएगा। अच्छा, ये जो आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, क्योंकि उनका देखिए, वो यहाँ से गए अपने होमलैंड से, वो इसलिए गए कि यहाँ पे उनके लिए मौके नहीं थे बाहर। मैं वैसे तो इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ बहुत मौके हैं, क्योंकि जो ब्रिलियंट लोग हैं वो चले जाते हैं। ये पीछे रजीम चेंज हुई तो मेरा दिल भी किया था, मैंने कभी पाकिस्तान छोड़ने का दिल नहीं किया, मेरा दिल किया था। लेकिन जब मैंने जमा तफरीक किया तो मुझे पता लगा कि मैं कनाडा चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ तो जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम क्यों छोड़ के जाएं? हमारा अपना मुल्क है, हम इनको क्यों ना भगाएं, चोरों को। हम इन जो 2 नंबर लोग हैं उनका क्यों ना मुकाबला करें डट के। इजाजत हमारी जान जाएगी ना, वो तो शहादत है। तो आप अगर पाकिस्तान के हवाले से वरीड हैं और जो कि आप हैं, लेकिन आप खुदारा इस बात को समझें कि कायद आजम ने, वो कमाल अनवर मकसूद बात कर गया ना, कि कायद आजम का मुकाबला गोरों से था, जिनकी कोई गैरत थी, जिनकी कोई वैल्यूज थी, जिनकी कोई कदरें थी, जिनकी कोई वो थी। इमरान खान का या आम पाकिस्तानी का मुकाबला इन चोरों से है, जिनका बदकिरदार है। ये जो ग्वाल मंडी में जो क्या क्या कुछ होता रहा, और जद्दारी जो क्या क्या कुछ करता रहा, ये जो लोग, ये जो घिनौने किरदार हैं, इनके साथ मुकाबला बुनियादी तौर पे इमरान खान का था, जो कि वो फेल हो गया लगता है। देखिए, फेल तो आप देखें ना, अगर आप हकीकत में देखें तो यजीद तो बहुत ताकतवर था, उसने तो सब कंट्रोल कर लिया था। यजीद ने तो खानवादा हुसैन, हजरत इमाम हुसैन को भी
मार दिया था और औरतें ही बच गई थी जो बैन करती थी। तो कौन जीता? यजीद जीता। कौन है यजीद के साथ खड़ा हुआ आज बताएं? तो आज के यजीद के साथ कौन खड़ा होगा? आप देखें तो देखते तो जाएं, इनके अपनी औलाद इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी आज के यजीदों की। एक वक्त आएगा, ये देखिए अल्लाह अल हक है और अल्लाह ने ये आज रेडी वाले के साथ खड़ा हो जाए, इतनी बड़ी गाली निकालता, मैं इधर बोल नहीं सकता, इतना बद बोलता है इनके बारे में, क्योंकि वो खुद 50 रुपए यूनिट की बिजली, वो खुद महंगाई का सामना कर रहा है, वो खुद अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा, वो खुद इनसिक्योरिटी का शिकार है, वो खुद इन अयाशियों को जो है वो उस पर तू तत्कार करता हुआ नजर आता है। तो ये बातिल मिटना ही चाहते हैं। ये इन बातिल के साथ इनके घर वाले नहीं है यार, आप कमाल कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये कितने जो है ना गलत है, लेकिन वो भी अभी जो ड्रॉप सीन है वो होना है। आप देखिए किस तरह से ड्रॉप सीन होता है और किस तरह से ये बातिल कुव्वतें जो है वो जमीन दोज होंगी और हक जो है वो इंशाअल्लाह ताला ऊपर आएगा। और ये मुल्क जो है, ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा। एक बात याद रखें, इन चोरों डाकुओं का तो है नहीं, इनकी तो ना आगे पिछला इनके करतूत क्या है और आगे क्या है इनकी नस्लों में आप देखें तो आप, ये तो हराम के मिट्टी से बने हुए लोग हैं। इनका तो बद करदारी इनके घरों में, इनके नस्लों के अंदर है। लेकिन ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तोहफा दिया हुआ है पाकिस्तान, हमारे से कोई काम लिया जाना है। ये लोग जो होते हैं ना, जो शराबी कबाबी हैं जी, जो नशई आइस के, ये लोग जो है ये बुनियादों पे इस तरह की बातों को ये मजाक समझते हैं। क्योंकि वो मैं बताया ना, फ़िरौन भी तो मजाक ही समझता, कहता तो मूसा तू बता तेरा खुदा किधर है, ये करके दिखा। वो खैर बड़े मोजात भी हुए और कुरान में वो वाकया बड़ा लिखा हुआ है इस तरह से। तो आखिर में जो वो मरने लगा तो फिर वो गर्क होने लगा, तो फिर वो कहा। तो ये अभी ड्रॉप सीन होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो आप फिक्र ना करें पाकिस्तान की, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पाकिस्तान तो इस सारे वाकये से कई गुना बदल गया है। असल चीज तो लोगों को सामने आ गई है। अब तो आप इसको ये आप ना वरी करें, हम इधर हैं इंशाल्लाह ताला, ये हमारा मुल्क है, हम किसी चोर डाकू के आगे ये मुल्क छोड़ के जा तो नहीं सकते, तो इनकी क्या जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाएगा और आप इस पे यकीन रखें, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।